गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग 10th बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंट्रो देखा था और आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग रिसेप्टर तक देख लेते। जैसा कि आपको पता है, हमारे बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। तो वैसे आज हम लोग जैसे कि नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग नर्वस सिस्टम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे सेल है, सेल से फिर टिश्यू बनेगा और टिश्यू से जाके आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो आप लिखिए, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। अगर हम इनको देखें ओवरऑल, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ये जितने भी सेल हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ये होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के अंदर बनते हैं और ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग यूनिट होते हैं। दैट्स वाई हम इनको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड सेल। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, और बॉडी का ये सबसे बड़ा सेल है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का तो आप तो सेल में ही पढ़ लिए थे, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? न्यूरॉन या नर्व सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, ये सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सबसे लंबा सेल होता है। अब हम इनका देखें कि फंक्शन इनका क्या होता है, लाइक ये करता क्या है। तो ये ना ट्रांसमिशन, लाइक ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी चीज़ को ट्रांसमिट करने में। जैसे हमारे अंदर कोई भी फीचर आ रहा है या फिर आप किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी हम लोग इनको डायग्राम से समझेंगे। वैसे भी आपको पता है, बायो में जब तक डायग्राम ना बना के समझे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आता। तो ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है ना, हमारे एक सेल से, एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनका डायग्राम बनाते हैं, फिर इनका फंक्शन देखते हैं। एक जनरल सा रफ सा डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले जो मैं ये बना रही हूँ ना, सेल बॉडी। अब इससे निकालेंगे हम लोग डेंड्राइट। ये आपका डेंड्राइट हो गया, ये सेल बॉडी है, बीच में न्यूक्लियस। अब यहाँ से हम लोग एक लॉन्ग ट्यूब जो कि यहाँ बना देंगे। इस लॉन्ग ट्यूब का फिर बाइफॉर्केट होके लास्ट वाला एक्सोनल एंड बनेगा। ये एक्सॉन है, ये दिस लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एक्सॉन, और यहाँ से एक्सोनल एंड बन जाएंगे जिसमें बल्जिंग आउट करके आपके नोब्स प्रेजेंट होते हैं। मैं एकदम रफ सा ही डायग्राम बना रही हूँ, बट आप उनको अच्छे से बना सकते हैं।
तो ये मैंने अभी एक रफ सा डायग्राम बनाया है, इसके ऊपर एक सेल प्रेजेंट होता है, दी सेल, ये माइलिन शीट है। अभी लोग माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का जितनी भी चीजें होते हैं ना, सब कुछ आपके इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। एक और ऊपर बना देती हूँ। चलिए अभी मैं इनको लेबलिंग भी करूंगी। इनके अंदर देखिए क्या है। आपके सामने मैं डायग्राम इसलिए बनाती हूँ ना कि आप भी इनको देख के बना सकते हैं इजी तरीके से। ऐसा रफ सा डायग्राम आप बना के ऑफ कोर्स बस लेवल्ड सही से करके आप डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला, ये जो आपको फिंगर लाइक दिख रहा है ना, लाइक दिस वन, ये क्या है? डेंड्राइट। तो हमारे न्यूरॉन में सबसे जो फिंगर लाइक, ये ही कैरी करता है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को लेने का काम करता है। ये सबसे फर्स्ट पार्ट हुआ और यही इंफॉर्मेशन को लेगा, एक्वायर करेगा। बीच में क्या है आपके? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिना तो हर चीज अधूरा है, तो न्यूक्लियस तो आपको पता ही होना ही पड़ेगा ब्रेन में। ये जो पार्ट है ना, दिस वन इज सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? साइटोन। सेल बॉडी या साइटोन। अब मैंने जो यहाँ पे बनाया ये क्या है? माइलिन शीट। ये अंदर में आपको मिलेगा माइलिन शीट। सीख ली? मतलब ये कवरिंग है। और ये जो पूरा लॉन्गिट्यूडनल पार्ट बनाया था, दिस वन इज एक्सॉन। लास्ट में एक्सॉन बाइफरकेट करता है और यहाँ पे जो खत्म हो रहा है ये तो आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर, सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब। और ये वाला जो पूरा पार्ट हुआ एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड, या इनको नॉब एंडिंग भी कहते हैं। अब देखिए न्यूरॉन यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेता है डेंड्राइट, डेंड्राइट से होते हुए न्यूक्लियस, इनको न्यूक्लियस के पास आता है, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी इनको ले जाता है एक्सॉन में, एक्सॉन कैरी करेगा, ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल को, और फाइनली जब जाते हैं लास्ट में ये सिनेप्टिक, इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करता है। सिनेप्सिस उन प्रोसेस का नाम है जो इस नॉब से आया और दूसरे न्यूरॉन में वो फिर ट्रैवल करता है। तो स्टार्ट हुआ डेंड्राइट से, डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन के बाद एक्सोनल एंड में जाते हैं और फाइनली यहाँ से जो इंफॉर्मेशन था वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल हो जाता है। तो इन सब में इतना इजी नहीं होता है प्रोसेस, मैं एक एक करके बताऊंगी। और यहाँ जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज माइलिन शीट। अब देखिए दो तरीके के हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, वन इज अ माइलिनेटेड, अनदर वन इज अ नॉन माइलिनेटेड। माइलिन शीट क्या है? दो माइलिन शीट के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है ना, दिस गैप इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। ये जो गैप है ना, इनको हम नोड ऑफ रैनवियर भी बोलते हैं। अब जिस सीट पे, जिस न्यूरॉन के ऊपर आपको माइलिन सीट प्रेजेंट होंगे, स्वान सेल प्रेजेंट होंगे, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। जिसपे स्वान सेल एब्सेंट होते हैं वो आपके नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। इनका एक एक पार्ट को जैसे कि मुझे लिखना भी है, डिस्क्राइब भी करना है, डिफाइन भी करना है, वो नेक्स्ट क्लास में करूंगी। आज बस आप समझिए डेंड्राइट क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आए उसको लेता है, मतलब एक्वायर करेगा। सेल बॉडी इस एक्वायर किया हुआ इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट से लेता है और ट्रैवल करवाता है। लाइक ये एक्सॉन में जाएगा, ट्रैवल करेगा और फिर जो भी इंफॉर्मेशन था इनको यहाँ से निकालने के लिए फिर बाहर जाएगा एक्सोनल एंड में, और इससे फिर ट्रैवल होके बाहर चला जाता है। तो ये हमारे न्यूरॉन का फंक्शन है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, या मैं इनको ये भी कह सकती हूँ फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। लाइक इस न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन आया तो ऐसे और भी बहुत सारे न्यूरॉन है हमारे बॉडी में, तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन दूसरे में कैरी करेंगे, दूसरे से फिर तीसरा में, और सब में सेम प्रोसेस होता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इन सबको डिफाइन कर दूंगी, सेल बॉडी का क्या फंक्शन है, से न्यूक्लियस का क्या है, साइटोन का क्या है, एक्सॉन का क्या है, एक्सोनल एंड का क्या है। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ, आप इस क्लास को वॉच कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।